कई बार व्यक्ति बैठकर विचार करता है कि मैं अपनी राह के साथ नैतिकता के साथ चलने वाला हूँ और मेरे लिए फलों में कई बार कमी आ जाती है। लोग न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, अपनी राह बनाते हैं, गलत रास्ते के साथ में चलते हैं, परंतु उनके साथ इतनी पशुपेश नहीं आती। यही सोच हमारे लिए बहुत बड़ी नकारात्मकता लेकर आती है। हम अपनी नैतिकता की राह के साथ में हैं। कर्म अपने प्रभाव को लगातार साथ साथ लेकर चलने वाला होता है, बस हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है स्वयं के लिए मौके की। हम अगले व्यक्ति के गिरने का इंतज़ार नहीं कर सकते, कर्म अपने आप जवाब देता है। परंतु हम अपने कार्य के साथ में कैसे हैं, बृहस्पति उसका निर्धारण बहुत गहराई से करते हैं। और आप जो वृषभ राशि के महानुभाव हैं, उनके लिए प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में ही देवगुरु बृहस्पति निरंतर चले हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री चलायमान रहेंगे। तो वहीं शनिदेव भी वक्रगत अवस्थाओं में हैं 15 नवंबर 2024 तक। यानी दो प्रमुख ताराग्रह जिसमें से एक व्यवस्था शशयोग का निर्माण कर रही है, तो एक व्यवस्था तीनों ही त्रिकोणों को देख रही है। वो आधार निरंतर तौर पर दो ग्रहों का बना हुआ है। तो 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का समय वो रहेगा जहां दो प्रमुख ग्रह व्यवस्थाएं एक साथ वक्री। तो वहीं शनिदेव राहु के नक्षत्रीय परिधि के साथ में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी के साथ में हम यदि देवगुरु बृहस्पति की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं कि उनका वक्री क्रम क्या कहता है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ यदि आपकी जन्म कुंडली में जन्माक्षर के आधार पर शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यदि वक्री हैं, दोनों में से कोई भी एक ग्रह भी वक्री है, तो फलाफल के दृष्टिकोण से इस समय को अद्भुत से भी अद्भुत स्वरूप के साथ में स्वयं के लिए देखा जा सकता है। उसमें भी देवगुरु शुक्र के राशि स्थान में है, वहीं अष्टमेश और लाभेश होकर प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। तो जो आपका आत्मविश्वास इस स्तर पर बढ़ा है, वो और अधिक वृद्धि के साथ जाने की तैयारी में है। बस आप एक ही बात बारंबार गौर करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर अति आत्मविश्वास साथ में आने वाला नहीं रहे। ओवर कॉन्फिडेंस डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच को लेकर आ सकता है। जब भी अष्टम के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम में जुड़ना होता है, तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर स्वयं पर अति विश्वास करता हुआ गफलतों में उलझने की तैयारी करता है। आप निर्णय ले रहे हैं वो ठीक बात है, उस निर्णय के साथ में व्यवस्थित होकर चल रहे हैं वो एक बात है, परंतु खुद को किसी गफलत के साथ में किसी निर्णय की प्रतिध्वनि में लेकर आना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उस व्यवस्था से जितना आप स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की प्रयत्नशीलता के साथ में रहेंगे, उतनी ही बेहतरी के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो आप अपने साथ यहाँ निर्धारित करते चले जाएंगे। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में अपने लिए पोजीशंस को लेकर चलिएगा कि यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप यही समझें कि हम इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। कई बार व्यक्ति समझता है इस डेजिग्नेशन के लिए जा रहा हूँ, अगले लोगों के पास में क्या अनुभव है, हमारे पास में अनुभव है। व्यक्ति खुद को इंटरव्यूअर समझने लगता है और अगले को एक तरह से इंटरव्यू देने वाला समझने लगता है, बिल्कुल रेट्रोग्रेडिंग प्रोस्पेक्ट देखता है। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। जो अवसर आ रहा है उसकी तीव्रता को अपने साथ समझने की ज़रूरत रहेगी और उस धीमेपन की अवस्था को भी अपने साथ रखने की आवश्यकता रहेगी, जो इस समय की सबसे बड़ी मांग है। और उसके साथ में ही अपने जीवन की प्रतिध्वनि को आप देखते हुए चलिएगा। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जो शश योग की स्थितियाँ प्रभावी है, वो भी यही बताती है कि देवगुरु का और शनिदेव का 4-10 का संबंध आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतरी के सुलभ संकेतों को बनाने की प्रवृत्तियों को रखता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दुविधा का क्रम आपके साथ में गतिमान नहीं होता। हम ये निवेदन बारंबार आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ आपके लिए भागदौड़ है और जो भागदौड़ के साथ में जीवन की यात्रा बेहतरी के क्रम को परिलक्षित करनी चाहिए, उसका भी एक एक क्रमबद्ध सिरा आपके साथ में यहाँ आगे की ओर स्थापित होता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दिक्कत दुविधा के मार्ग माध्यम आपके साथ में उपस्थित रहने वाले नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग
आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने की स्थितियों से सावधान रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहाँ केतु चलायमान है। केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, परंतु यह बुध की मूल त्रिकोण के साथ में है। राहु पुण्य फलों का उदय देने वाले, जहाँ गुरु राहु का 3-11 का संबंध बना हुआ, तो वहीं पर शिक्षा भाव के कारकाधिपति देवगुरु बृहस्पति अपने ही भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ स्थितियों को रख रहे हैं, यानी कि कारक भावस्थ क्रम के साथ में जैसी स्थितियाँ हो तो फिर एक पॉजिटिविटी का बेस भी निकल कर आता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप अपनी जर्नी को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं, तो वहाँ और ज़्यादा पेस आपके लिए निकल कर आ सकता है, जिसे अटमोस्टली पॉजिटिव आप खुद के लिए कहने वाले रहेंगे। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक स्वीकारोक्ति के स्वरूप में लेकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी दुविधा का मार्ग माध्यम अपने साथ आप रखने वाले नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी है। इसी समय अंतराल में बारंबार स्वयं को ये समझाते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर जो बड़े परिवर्तन आपके सामने निकल कर आने के प्रिपरेशन में है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की तरफ जाना है, ऐसी किसी अवस्था को अपने साथ संलग्नित करना है जो लंबे समय से अपने साथ जुड़ नहीं रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी। अब जो महत्वपूर्ण बात गृहस्थ जीवन के साथ निकल कर आती है, उसमें देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मंगल प्रदानक क्रम के साथ में निरंतर तौर पर ऊर्जावान क्रम के साथ चलायमान है। इसी वजह से जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियों को अपने साथ में नहीं जोड़ पा रहे थे, आपके साथ में वैवाहिक जीवन का क्रम नहीं जुड़ पा रहा था, वैवाहिक जीवन का क्रम जुड़ गया है, तो इतने दूरस्थ जगहों के साथ में रह रहे हैं कि जो एक तरह से गृहस्थ की आधारशिला होती है वो आगे बढ़ने की अवस्थाओं में ही नहीं है, तो वहां से भी अब आपके लिए सकारात्मकता है। बिजनेस की पोजीशन के साथ में जो डिसीजन लंबे समय से रुके हुए थे, वहाँ पर आप अपनी तीव्रता को लगातार देखते चले जाते हैं। जीवन में संबल स्वरूपी संतुष्टि लगातार काबिज करते चले जाते हैं। ये भाव अपने भीतर तक निहितार्थ करके रखने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा, जिसमें कोई भी और मंतव्य आप रखने वाले नहीं हो। देवगुरु की 7वीं दृष्टि जो मंगल प्रदानक क्रम के साथ में रहने वाली होगी, बारंबार आपके लिए इसी बात को संवर्धित करती है और दिखाती है कि ये समय अंतराल विशेष तौर पर आपके साथ बेहतरी को लेकर आता है। मन के भीतर की सारी चिंताओं को हटाकर आगे की जो अवस्था है उसको बढ़ाने की यात्रा तय करता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं। ये गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो देवगुरु की 7वीं दृष्टि मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में बनी हुई है, मेडिकल संबंधी फील्ड में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ निकल कर आते चले जाते हैं। भाग्य का और अधिक तीव्रगामी सहयोग मिल रहा है। अभी तक तो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ जो 9वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रही थी, उस लेवल की पॉजिटिविटी नहीं थी, ठीक ठाक स्थितियाँ थी, परंतु वक्री होती है उसमें और तीव्रता बढ़ती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन हो गए जो लॉन्ग टर्म में हो, उसके बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ फंक्शनल बेसिस पर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि की ओर बढ़ना चाहते हो, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में एप्लीकेशंस में जुड़ने की प्रिपरेशन करते चले जाते हैं। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि लाभेश का प्रथम भावस्थ क्रम में होना और 9वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थानक क्रम को देखना आपके भीतर के आध्यात्मिक तेज में भी वृद्धि की संपन्नता को निरंतर लेकर आता है, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव के क्रमबद्ध सिरे उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। दुविधाओं की यात्रा हट रही है। जीवन के साथ में जो लाभ के क्रम है वो लगातार जुड़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। मन के भीतर की चिंताओं के बोध को हटाकर जीवन यात्रा जो आगे बढ़ती है उसके सुलभ मार्ग को अपने साथ आप परिलक्षित करते चले जाइएगा। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।